गुड इवनिंग जी। ठीक है ना, लास्ट क्लास के अंदर हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। फटाफट से देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हमने आपको बताया था जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से आधे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आधे आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल बताए थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस स्टेबल बताए थे। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाएंगे, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ देखा था हमने, और तो कुछ खास नहीं पढ़ा था। और एक और प्रिंसिपल पढ़ा था हमने, एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल का नाम बताओगे? एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल का नाम बताओगे? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलो केस 1 हम लोग लिख रहे थे, केस 2 लिखो। केस 2, व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज। केस 2, व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज। केस 2, व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज। ब्रैकेट के अंदर लिख लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्रैकेट में आप लिख लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। व्हेन टू वेव्स आर आउट ऑफ फेज, इन ब्रैकेट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो दैट दे एड अप, सॉरी द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड, द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, द वेव्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, so that the amplitude of the new wave, so that the amplitude of the new wave is, हाँ लिख लो आप। ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे फाई ए लिख सकते हो आप, सही है ना। आपको बहुत बारी बताया था मैंने कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। आगे लिखें आप, लिख लो प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट लाइन से पॉइंट लिखो आप। प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दी, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये जो वेव फंक्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जाई ए जो लिखा हुआ है, जाई बी जो लिखा हुआ है, ये वेव फंक्शन है और आपके वेव का एम्पलीट्यूड भी है। तो आपको क्या पॉइंट लिखवाया है? प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो कल हमने एक केस पढ़ा था फाई बी, याद आया कुछ, जिसके अंदर हमने क्या लिखा था? जाई ए प्लस जाई बी। कुछ याद आया? अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे? जाई ए प्लस जाई बी का होल स्क्वायर करेंगे। अरे बोलो, फिर इस पे आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर जाई ए स्क्वायर प्लस जाई बी स्क्वायर प्लस 2 जाई ए जाई बी विच इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। सही है ना। तो आप देख सकते हो कि जो 5b स्क्वायर है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा आ रही है। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब उधर चलते हैं। फाई ए मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, स्क्वायर करोगे आप तो जाई ए माइनस जाई बी। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है ना। तो आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जाता भी है तो वो न्यूक्लियस के बीच में नहीं जाएगा, उसके अलावा आसपास चला जाएगा, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी तो रीजन ही होता है ना, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियाई वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ न्यूक्लियस का फ़र्क है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो घट गई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितनी घट गई है तो इतनी घट गई है।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कितनी बढ़ गई है तो इतनी बढ़ गई है, समझ आया? पहले ये उतारो फिर ये उतारो, ठीक है जी। अब इसमें आप लिख लो बाकी तो आपको पता ही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, एडिटिव इफेक्ट की वजह से बनता है। अरे बोलो भाई, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली ऐड कर जाते हैं। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट की वजह से बनता है। ये तो ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ, आगे लिखो आप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, द प्रोबेबिलिटी of finding the electrons in the bonding molecular orbitals, the probability of finding the electrons in the bonding molecular orbital increases, the probability of finding the electrons in the bonding molecular orbital increases, ब्रैकेट के अंदर लिखो that is most of the electron density, that is most of the electron density is, that is most of the electron density is located between the nuclei, that is most of the electron density is located between the nuclei of the bonded atoms, nuclei of the bonded atoms and hence interacted strongly by both the nuclei। ठीक है ना, ऐसा ही बताया था ना मैंने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम के, दोनों एटम के न्यूक्लियस को होल्ड करती है। ऐसा ही कुछ बताया था मैंने। अभी क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीजेस इन ब्रैकेट दैट इज मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is located between the nuclei of the bonded atoms and hence interacted strongly by both the nuclei। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे लिखो। whereas it decreases in the anti bonding molecular orbital and hence interacted strongly by both the nuclei। ये ब्रैकेट में चला जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आपने लिखना है whereas it decreases in the anti bonding molecular orbital, whereas it decreases in the anti bonding molecular orbital, whereas it decreases in the anti bonding molecular orbital। ब्रैकेट के अंदर लिखो आप that is most of the electron density, that is most of the electron density is located away from the space, that is most of the electron density is located away from the space between the nuclei, that is most of the electron density is located away from the space between the nuclei and hence the repulsion between the nuclei is high, and hence the repulsion between the nuclei is high। ठीक है ना, ठीक है ना, दोबारा सुन लो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है और वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, उसको छोड़ के यहाँ पीछे आगे कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है जी, इस वजह से न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन वहाँ पॉसिबल नहीं है। बाकी तो आपको ये लिखवा ही दिया था मैंने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा पाई डेल्टा से डिनोट करते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो वो कुछ बातें ना इस बुक के अंदर, मतलब थ्योरी के अंदर बहुत रिपीटेड है, तो वो रिपीटेड बातें नहीं लिखवाऊंगा। अच्छा एक बात बताना, ये आपके सामने एक वेव बना दी मैंने और प्लस और माइनस लगा दिया, तो इस प्लस और माइनस से आप क्या समझते हो? क्या ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, क्रस्ट और ट्रफ। प्लस और माइनस का बताओ ना, ये तो सबको नज़र आ रहा है क्रस्ट और ट्रफ। मैं प्लस और माइनस भी हटा दूँ तो भी बच्चा बता देगा क्रस्ट और ट्रफ। ये फेजेस रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये फेजेस रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो एक लाइन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप लोगों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, लेट्स से आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप लोगों ने बनाना है, तो दो वेव्स को कैसे इंटरफेयर करवाओगे? कंस्ट्रक्टिव करवाओगे, डिस्ट्रक्टिव करवाओगे?
कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, प्लस प्लस से या माइनस माइनस से या प्लस माइनस से, प्लस प्लस से, ठीक है, माइनस माइनस से, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव के अंदर प्लस माइनस से। तो लिखो चलो, ये पॉइंट यही बताना था मुझे। इसमें लिख लो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय दी, bonding molecular orbital is formed by the combination of plus with plus and minus with minus। प्लस और माइनस को ना ब्रैकेट में लिख देना, प्लस विद प्लस माइनस विद माइनस, ऐसे लिखना, ठीक है। आई रिपीट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस विद प्लस and minus with minus part of the electron waves, minus part of the electron waves, minus part of the electron waves, whereas anti-bonding molecular orbital, whereas anti-bonding molecular orbital, whereas anti-bonding molecular orbitals are formed by the overlap of plus with minus part। एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ प्लस विद माइनस पार्ट, ठीक है जी। और ब्रैकेट के अंदर आप लिख लो, प्लस एंड माइनस साइंस, प्लस एंड माइनस साइंस हैव नथिंग टू डू, प्लस एंड माइनस साइंस हैव नथिंग टू डू, प्लस एंड माइनस साइंस हैव नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द ऑर्बिटल्स। Plus and minus signs have nothing to do with electrical charges on the orbitals. They simply represent the sign of the wave function. They simply represent the sign of the wave function. सही है, इतना समझ आया, ठीक है ना। ये कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, आप सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अब छोटा सा, हाँ जी, साइन ऑफ द वेव, साइन ऑफ द वेव फंक्शन। अब आगे की बात सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इधर देखो जरा। आप मान लो ये आपका एक 1s ऑर्बिटल है, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था ना, 1s से ओवरलैप करता है, 2s से ओवरलैप करता है, 2pz से करता है, ये लिखवा दिया था ना मैंने। ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे ना पिछली क्लास के अंदर, s से करेगा, आई मीन 1s से करेगा, 2s से करेगा, 3s से करेगा, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है। होमोन्यूक्लियर मतलब जिसमें सेम न्यूक्लियस हो, डायटोमिक का मतलब टोटल 2 ही एटम हो, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब के सब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है जी। चलो वापस इधर आ जाओ। मान लो आपने एक 1s ऑर्बिटल ले लिया, दूसरा भी आपने 1s ले लिया। ये जरा देखना, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाना है। ये दोनों 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो मैंने इनको एक ही लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है। तो क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनने चाहिए, 1 या 2? मैंने क्या बोला था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से एक क्या कहलाएगा, बॉन्डिंग, एक क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी लो पड़ी थी हमने, तो लो बॉन्डिंग की एनर्जी लो, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई पड़ी थी। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ना काफ़ी हाई होती है। तो देखो आप ज़रा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं ये एनर्जी लेवल बनाऊं तो इसके रिस्पेक्ट पे इसकी एनर्जी कम डिक्रीज हुई है, बट इसके रिस्पेक्ट पे इसकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ज़रा देखने में आपको ये सिमेट्रिकल लग रहा है। सिमेट्रिकल तो तब होता ना जितना ये डिक्रीज हुआ है उतना ही ये इंक्रीज हुआ होता हो, तो सिमेट्रिकल लगता। बट हम जब एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो हम सिमेट्रिकली बनाएंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाती है। जिस मैग्नीट्यूड से घटती है उसके ज़्यादा मैग्नीट्यूड से आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऐसा रीज़न, ऐसा क्यों है भाई,
उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है और हमने पढ़ भी लिया है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सेंटर में आएगा, ठीक है ना। वो दोनों न्यूक्लियस को होल्ड कर लेगा प्रॉपर्ली, एज अ ग्लू की तरह बिहेव करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा ना दोनों न्यूक्लियस को। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियस का आमना सामना हो जाता है बिल्कुल, और आमना सामना होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी राइज कर जाती है, और काफ़ी ज़्यादा राइज कर जाती है इससे कंपैरेटिवली, इसलिए वो ज़्यादा ऊपर है। ठीक है जी, जो रीज़न पड़ा है वही है सेम रीज़न। ये आपका सिग्मा है, अरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, तो ये आपका सिग्मा 1s है, 1s से बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है सिग्मा 1s। ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s स्टार। ठीक है जी, इन दोनों से बने हैं ना ये बस लाइंस है, ठीक है ना। ये एनर्जी लेवल है, ये भी 1s है, ये भी 1s है। ऊपर की तरफ हम एनर्जी बनाते हैं क्योंकि ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। तो ये छोटा सा आपके सामने एक एनर्जी लेवल डायग्राम का आइडिया दिया है। तो पहले तो आप इसे ड्रॉ करो, फिर इसमें कंटेंट ऐड करवाना है, जल्दी करो। आपको मैंने ये लिखवाया है 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से ओवरलैप करेगा, लिखवाया है? मुझे लगता हो तो नहीं मैंने लिखवाया नहीं है ना। हाँ लिखवाएंगे, अभी लिखवाएंगे। सारे पॉइंट्स कवर करने हैं। बाई चांस पेपर के अंदर डिफ्रेंसिएशन आ गया, ये राइट द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप अच्छे से लिख पाओ। चलो लिखो उसके अंदर। लिखो इसमें लिखो आप, कंपेयर्ड विद द एनर्जी ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, compared with the energy of the combining atomic orbitals, the energy of the anti-bonding molecular orbital, compared with the energy of the combining atomic orbitals, the energy of the anti-bonding molecular orbital is raised by an amount greater than the amount the energy compared with the energy of the combining atomic orbitals, the energy of the anti-bonding molecular orbital is raised by an amount greater than the amount by which the energy of the bonding molecular orbital is lowered। है ना, यही बोला ना अभी मैंने। हाँ जी, दी एनर्जी, कहाँ हो आप? द एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोअर्ड। ठीक है ना। अब रीजन लिख लो उसके अंदर, लिखो रीजन इन बॉन्डिंग जी, राइट डाउन द रीजन बोल रहा था, राइट डाउन द रीजन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, in the bonding molecular orbital the electron density in the internuclear region is high। यही ना, इंटरन्यूक्लियर रीजन का मतलब है न्यूक्लियस के बीच का रीजन। इंटरन्यूक्लियस रीजन का मतलब है न्यूक्लियस के बीच की रीजन के बारे में बात हो रही है। लिखें आप, in the bonding molecular orbital the electron density in the internuclear region is high, as a result the nuclei are shielded from each other, therefore the repulsions between the nuclei are shielded from each other, therefore the repulsion between the nuclei are very small। जी, as a result the nuclei are shielded from each other, therefore the repulsions between the nuclei are very small। सही है।
नेक्स्ट लाइन से लिखो। As a result, the nuclei are shielded from each other. Therefore, the repulsions between the nuclei are very small. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो। इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो AMBO, सॉरी ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को BMO। इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन इज वेरी लो। इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन इज वेरी लो। इंटरन्यूक्लियर रीजन का मतलब समझते हो आप लोग? थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। क्या समझते हैं आप इंटरन्यूक्लियर रीजन से? न्यूक्लियस के बीच का रीजन। क्या लिख रहे थे आप लोग? एज अ रिजल्ट द इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन इज वेरी लो। एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियाई आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू ईच अदर। एज अ रिजल्ट द न्यूक्लियाई आर डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू ईच अदर। That is, there is very little shielding. As a result, the nuclei are directly exposed to each other. That is, there is very little shielding. Hence, the repulsions between the nuclei. Hence, the repulsions between the nuclei are very large. Hence, the repulsions between the nuclei are very large, so that anti-bonding molecular orbital is raised. So that anti-bonding molecular orbital is raised much higher. Anti-bonding molecular orbital is raised much higher in energy. So that anti-bonding molecular orbital is raised much higher in energy than the bonding molecular orbital. Is raised much higher in energy than the bonding molecular orbital is lowered in energy. ठीक है जी, फिर से बोल देता हूँ, सुन लो जल्दी से। कहाँ से? यहाँ से रहा होगा ना आपका। In the anti-bonding molecular orbital, the electron density in the internuclear region is very low. As a result, the nuclei are directly exposed to each other. That is, there is very little shielding. Hence, the repulsion between the nuclei are very large, so that anti-bonding molecular orbital is raised much higher in energy than the bonding molecular orbital is lowered in energy. सही है? आगे देखो भाई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी, है ना? अरे देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी, और इतनी एनर्जी डिक्रीज हो गई किसकी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है ना? इन अ सिमिलर वे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी, ये इतनी एनर्जी आपकी इंक्रीज हो गई। तो अगर आप इसको डेल्टा बोल दो तो ये डेल्टा प्राइम कह देते हैं इसे। तो इसे आप बोलोगे स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ऊपर वाले को क्या बोलोगे? वाह, यही उम्मीद थी तुमसे भाई, यही उम्मीद थी तुमसे। डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी। बस बुलवा लिया स्पेसशिप मैंने, बस बुलवा लिया मैंने स्पेसशिप। जी आगे बढ़ते हैं। लिख लो द लोअरिंग ऑफ एनर्जी। अच्छा चलो यहीं मार्क कर लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम में ही मार्क कर लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी आगे बढ़े। हाँ ये तो लिखो, सिग्मा पाई लिखवा दिया आपको।
इसकी ज़रूरत नहीं है लिखवाने की मुझे। एडिटिव हेड, सब्ट्रैक्टिव हेड, रिपल्सिव लिखवा दिया सब मैंने। आ जाओ, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन, conditions for the combination of atomic orbitals to form molecular orbitals। अब हमें कंडीशन समझनी है। कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन, कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कंडीशंस को जानना है कैसे कंडीशंस को कंडीशंस के बारे में बात करनी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यूज़ करके जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाओगे तो किन किन कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन लिखो, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जी। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपेरेबल एनर्जीज। कहने का मतलब है 1s विल ओवरलैप विद 1s, ठीक है ना, 1s के साथ ही ओवरलैप करेगा। इन अ सिमिलर वे 2s विल ओवरलैप विद 2s। सिमिलरली 2pz की अगर आप बात करो, 2pz विद 2pz, ठीक है ना। z एक्सिस को आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, प्रोवाइडेड z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है जी। तो 2pz से कंबाइन करेगा, 2px से कंबाइन करेगा, और 2py से कंबाइन करेगा, ठीक है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी बताया, ये होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पॉसिबल है, ठीक है ना। उतारो फटाफट से लिख लो सच, इसमें आप लिख लो सच कॉम्बिनेशंस आर, हाँ ये लिखने के बाद बोल रहा हूँ। सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। आप इधर भी देख सकते हो, मैंने 1s को 1s से ही मिक्स करा है, यानी कि ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है ये होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल का ही लिखा हुआ है। क्या लिखा आप लोगों ने? सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल फॉर होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी में लिख लो फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, for heteronuclear diatomic molecules 1s can combine with 2s। ठीक है जी। हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कॉम्बिनेशंस आपके बदल जाते हैं, बदल भी सकते हैं, बदल नहीं जाते, बदल भी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स the combining atomic orbitals must have proper orientations। The combining atomic orbitals must have proper orientation। इसमें लिख लो फॉर एग्जाम्पल, लिख लो 2pz कैन कंबाइन विद 2pz। z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है। 2pz कैन कंबाइन विद 2pz। नेक्स्ट लाइन से लिखो 2pz कैन नॉट कंबाइन विद 2px और 2py। 2pz कैन नॉट कंबाइन विद 2px और 2py।
और 2px कैन नॉट कंबाइन विद 2py। समझ रहे हो ना? z एक्सिस को अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो तो pz से कंबाइन कर सकता है, पर pz px से या py से कंबाइन नहीं कर सकता, या px py से नहीं कंबाइन कर सकता। देखो सिमिलरली 2s कैन कंबाइन विद 2pz। लिख लिया? 2s कैन कंबाइन विद 2pz। अरे भाई आप लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहे। देखो अगर आप zx, मैं बस वर्ड्स में लिखवा रहा हूं उसको, अगर आप z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो, अगर आप z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो तो 2pz या pz बात कर ले, ये 2pz से कंबाइन कर जाएगा बड़ी आसानी से, बट 2pz 2px से कंबाइन नहीं कर पाएगा, 2pz 2py से कंबाइन नहीं कर पाएगा, यही लिखवाया है। या आप ये भी कह सकते हो कि 2px 2py से कंबाइन नहीं कर पाएगा। फिर मैं आपको लिखवा रहा हूं कि s आपका 2pz से कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि z तो यूनि डायरेक्शनल होता है ना, इसकी कोई ओरिएंटेशन थोड़ी ना होता है s ऑर्बिटल की। बट अगर आप s को कंबाइन करोगे 2px से तो कंबाइन नहीं करेगा, वो डायग्राम भी देखेंगे, या s को आप कंबाइन करोगे 2py से तो वो कंबाइन नहीं करेगा। ये लिखवा रहा हूँ मैं इतनी देर से, लिखो आप इधर y आएगा भाई, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है ना? तो आपने क्या लिखा जरा बता दो एक बारी। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसमें लिखवाया मैंने फॉर एग्जांपल 2pz कैन कंबाइन विद 2pz। क्या लिखवाया भाई बता दो, वो बना के लिखवाया था तो बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद लिखवा रहा था सिमिलरली 2s कैन कंबाइन विद 2pz, सिमिलरली 2s कैन कंबाइन विद 2pz बट नॉट विद 2x और 2py, बट नॉट विद 2x और 2py, ठीक है। बाकी आपको कॉम्बिनेशन पता ही है, प्लस प्लस से कंबाइन करवाना है अगर बॉन्डिंग बना रहे हो, माइनस माइनस से कंबाइन करवाना है अगर बॉन्डिंग बना रहे हो, और एंटी बॉन्डिंग बना रहे हो तो प्लस माइनस से, बाकी तो आपको पता ही। थर्ड लिखो, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। यहाँ पे डायग्रामेटिकली सीखना है हमें, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाएगा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। अब आप मुझे बताते जाना। हेडिंग इज टाइप्स ऑफ, अरे बोलो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। अब मुझे आप बताना बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग होगा। पहली हेडिंग बनाओ आप, 2s विद 2s, चाहे 1s आप कर लो, 1s से कर लो, चाहे 2s से कर लो। 2s विद 2s, तो मैंने ये s ऑर्बिटल ले लिया, न्यूक्लियस सेंटर में पॉजिटिव लगा रहा हूं, ठीक है जी। दूसरा s ऑर्बिटल ले रहा हूं, दूसरा 2s ऑर्बिटल ले रहा हूं, सेंटर में न्यूक्लियस से प्लस लगा दिया। अब आपने आंसर करना है, बताओ बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है? बॉन्डिंग है। तो जो रिजल्टेंट होगा ना, जब ये मिक्स कर जाएंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा है मिक्स करने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, तो नया ऑर्बिटल बनकर आएगा जिसे मैं बोलूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका साइज बड़ा हो जाएगा। तारो जैसे लड़कियों का क्या होता है, कुछ भी कोई भी लड़की, आपके कोई भी किसी भी लड़की का नाम बताओ विद सरनेम। सरनेम हिमांशी, चलो हिमांशी कपूर हम बना देते हैं ऐसे ही। तो आपने हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर आपने देखा होगा कि शादी के बाद वो हिमांशी कपूर तो चली जाती है, कपूर हट जाता है। मान लो उसने शादी करी चोपड़ा से, तो हिमांशी चोपड़ा बन जाती है, होता है ना ऐसा। तो उसकी खुद की आइडेंटिटी चली गई, अब वो किसकी आइडेंटिटी से जानेगी? अपने हस्बैंड की आइडेंटिटी जानेगी। देखा ही होगा आपने मिसेस चोपड़ा मिस्टर चोपड़ा,
ऐसे ही कहते हैं ना, ये मिसेस चोपड़ा है, मतलब मिस्टर चोपड़ा की वाइफ। तो इसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई ना, अब वो हस्बैंड के नाम से जान रही है। इन अ सिमिलर वे ये दोनों की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाती है और नया बनकर आ जाता है कुछ, ये है मिसेस चोपड़ा। ठीक है, तो ये है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलो जी आगे देखते हैं, इसी में ही एंटी बॉन्डिंग देखो, इसी में ही ये आपने 1s ऑर्बिटल लिया लेट से, और दूसरा 1s ऑर्बिटल ले लिया। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस, पॉजिटिव फेस, नेगेटिव फेस और प्लस कर दिया। एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। बनाना कैसे है देखो जरा, ठीक है, ये आपका बन गया, ये पॉजिटिव फेस हो गया, आपका नेगेटिव फेस हो गया, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, बीच में एक स्पेस आ गया है, आ गया है, नहीं आया है, बीच में एक स्पेस आ गया है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नोडल प्लेन है। अरे आप ऐसे एक प्लेन पास कर दो ना, तो एक प्लेन आ गया ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन है। तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको नोडल प्लेन मिलते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आपका एक नोडल प्लेन आ गया है। आया समझ में, ये एस का बता दिया मैंने। ठीक है, तो ऊपर वाला सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार। अभी ये भी सीखेंगे कि सिग्मा और पाई हम किस बेसिस पे नाम लिख रहे हैं, सिग्मा और पाई हम किस बेसिस पे लिख रहे हैं, ये भी सीखेंगे, अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं पीजेड का। पीजेड का ट्राई करो, बना रखा है आप लोगों ने, पीजेड का ट्राई करो, पीजेड का बॉन्डिंग बनाओ, पीजेड का एंटी बॉन्डिंग बनाओ, और जेड एक्सिस आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करनी है। तो अगर आप जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करोगे तो ये आपका हो गया पीजेड, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस लिख रहा हूँ मतलब एडिटिव है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, अब हुआ ये, पहले नहीं था, है ना। मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करता हूँ, पहले नहीं था। अगर आप यहाँ माइनस लिख देते तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ प्लस लिखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये दोनों मिक्स कर जाएंगे। कैसे बनकर आएगा, बनाया था आपने डायग्राम ये वाला, याद आ गया, बनाया था ना। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, अरे बोलो, तो सिग्मा से डिनोट करूंगा ना। और किससे बना है, पीजेड से बना है। मैंने 2pz लिया था बाय द वे, 2pz, तो ये हो गया आपका सिग्मा 2pz। अब एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। बताओ ये एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ड्रॉ करते हैं, थोड़ा नीचे शिफ्ट करके बना रहा हूँ। सेंटर वाले लोब्स तो छोटे हो जाएंगे, बाद वाले बड़े हो जाएंगे। ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। ये आपका हो गया सिग्मा स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है 2pz, सही है ना। इधर है नोडल प्लेन, है ना, ये रहा ना, देखो ये रहा। कितने, एक है, दो है, एक ही है, अभी एक ही है नोडल प्लेन, ठीक है ना। ये सिग्मा है, सिग्मा भी आपको बताऊंगा, देखो चलो अभी बता देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो सिग्मा और पाई आप किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हो, आपने चेक करना है सिमेट्री अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
सिमेट्री का मतलब है, मैं समझाता हूँ। मान लो आप किसी को भी ले लो, बॉन्डिंग लो, बॉन्डिंग किसी को भी ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है, सिग्मा वाले लेने हैं, वैसे सिग्मा वाले ही बनाए मैंने सारे। आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये थी, जेड एक्सिस ही तो ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली, मतलब आपने यहाँ से सुई घुसा दी, एक बड़ी सी सुई लो और घुसा दो यहाँ से। अब आपने क्या करना है, उस सुई के अलोंग, उस निडल के अलोंग आपने इसको रोटेट करना है, और इस तरीके से रोटेट करना है कि सेम आ जाए जियोमेट्री में, आई मीन इसकी शेप में कोई चेंज ना है, इस तरीके से रोटेट करना है। घुसाओ और घुमाओ, कितने भी एंगल से घुमा दो, चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम ही है। ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, बदलेगा ही नहीं, इसलिए सिग्मा। तो अगर ऑर्बिटल के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिमेट्री प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप सिग्मा लगाओगे, और सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो पाई लगाओगे। इसको ले लो आप, इधर सुई घुसा दो और घुमाओ किसी भी एंगल से, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, सेम ही रहना है, बदलना ही नहीं, कुछ चेंज ही नहीं आना, तो सिग्मा। अभी और अच्छे क्लियर हो जाएगा। देखो ये 2pz लिया, और z एक्सिस मैंने क्या बोली हुई है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोली हुई है, यहाँ लिख देता हूँ, z एक्सिस आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, अब लेते हैं px, ये px, ये px, ये px और ये px, प्लस लगा रहा हूं। अब आप मुझे बताना बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है ना, प्लस प्लस से मिक्स करेगा, माइनस माइनस से मिक्स करेगा, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखो प्लस, ये आपका नोडल प्लेन आ गया, माइनस। आया समझ में? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी थी, ये वाली थी, ये वाली थी, ये वाली थी ना, ये px है, ये 2px है, ये 2py, सॉरी 2px है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है, ये है फिलहाल, क्योंकि चाहे आप 2px ले लो, चाहे आप 2py ले लो, ये दोनों के दोनों z एक्सिस से परपेंडिकुलर ही होंगे, है ना, ये आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब लो, अब जरा घुमाओ, 180 से घुमा दो, अगर आप इसको 180 से घुमाओगे सेम आएगा, इसको 180 से घुमाओगे सेम आएगा, इसको 180 से रोटेट करोगे सेम आएगा, इसको 180 से रोटेट करोगे सेम आएगा, इसको जरा आप रोटेट कर दो 180 से, माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा। 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करने के बाद क्या सेम जियोमेट्री आ रही है, सेम शेप आ रही है, नहीं ना, डिफरेंट आ रही है ना, तो ये हो गया आपका पाई। इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां लिख देता हूं मैं, सिमेट्री is not present या is absent, is not present along the internuclear axis। सही है, और बाकी सब में सिमेट्री प्रेजेंट थी along the internuclear axis। यहां लिख देते हैं, इधर लिख रहा हूं, सिग्मा के लिए एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन फॉर सिग्मा। Symmetry is present along the internuclear axis। आया समझ में? ठीक है जी, यहां सिमेट्री प्रेजेंट थी, सभी सिग्मा वाले के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट है, यहां पे एब्सेंट हो गई, और ये बॉन्डिंग बनाया तो मैंने पाई लिख दिया। अब एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, अब एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये ले लिया आपने फिर से 2px प्लस माइनस, बीच में प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एंटी बॉन्डिंग देख रहा हूँ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अरे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई, एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, रिजल्टेंट क्या बनेगा जरा देखिए, सारे के सारे ना दूर भाग जाएंगे। अब इधर कितने नोडल प्लेन है बताना? 2 नोडल प्लेन है, ठीक है, इधर 2 नोडल प्लेन है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, 2 नोडल प्लेन्स, 2 नोडल प्लेन्स, ठीक है। और ये पाई स्टार हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एक तो एंटी बॉन्डिंग है, और पाई क्यों होगा?
ये लो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, घुमाओ, सेम नहीं आ रहा, 180 से घुमा लो, नहीं आ रहा सेम, उसको घुमाओ 180 से, सबको 180 से घुमाओ, ज़्यादा ईजी है। एक्चुअली एक टॉपिक ही होता है हायर क्लासेस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक ही है, आई मीन एक पूरी सब्जेक्ट है, ग्रुप थ्योरी पूरा सब्जेक्ट है, और उसके अंदर 5 सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, जिसमें से एक सिमेट्री एलिमेंट ये होता है जो मैं घुमाने वाला कह रहा हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि इमेजिनरी सुई पास करनी होती है मॉलिक्यूल के अंदर, और किसी एंगल से रोटेट करना होता है। अगर सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है, अगर नहीं आए तो एब्सेंट है। तो ये वही है, सेंट्रोसिमेट्री ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, इधर 2 नोडल प्लेन है, इधर 1 नोडल प्लेन है, उधर 1 है, क्लियर हो गया। उतारो फटाफट से। अब हमारा मेन आ गया, एक हेडिंग और लिखो, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, H2 He2 हाइपोथेटिकल, बहुत सारे बनाने हैं, ठीक है ना। इसमें सारा अच्छे से बता दिया। सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने बताई है, चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री, चेक, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, डस्टर कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मैं आपको बार बार की बोल रहा हूँ, सुई लो, पास करवा दो और रोटेट करो, उसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, CN से डिनोट करते हैं। इफ CN इज एब्सेंट तो पाई है, इफ CN इज प्रेजेंट तो सिग्मा है, ठीक है। बाकी चलो बाकी देख लो आप। सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, सिग्मा ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है वो सिमेट्रिकल होते हैं। भाई लिख लो फटाफट से। डिफरेंस बिटवीन, राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सिग्मा और पाई के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। 2 कॉलम की टेबल बनाओ जल्दी से। एक में हेडिंग डालो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे में हेडिंग डालो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा के अंदर लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ, सिग्मा में, हाँ सिग्मा में लिख लो पहले सारे पॉइंट। इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis. It is formed by the overlap of atomic orbitals along the internuclear axis. Second point लिखो, due to head-on overlap, सब सिग्मा में जा रहा है। Due to head-on overlap, the overlapping is maximum. Due to head-on overlap, the overlapping is maximum. थर्ड पॉइंट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देख लो एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बस यही था ना सिग्मा आपके। इट कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उसके बाद अब लिखो इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फोर्थ पॉइंट, इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। Its electron cloud is symmetrical about the internuclear axis. Its electron cloud is symmetrical about the internuclear axis. Its electron cloud is symmetrical about the internuclear axis. अब पाई में लिखो, it is formed by the, पाई में लिखो, it is formed by the sideway overlapping of the atomic orbitals. It is formed by the sideway overlapping of the atomic orbitals. है ना, ये साइडवे ओवरलैपिंग ही तो हो रही है, ये साइडवे ओवरलैपिंग ही तो हो रही है। अगला पॉइंट लिखो, ड्यू टू साइडवे ओवरलैप, ड्यू टू साइडवे ओवरलैप, ओवरलैपिंग इज लेस। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था,
सिग्मा के अंदर पढ़ा था ना कि हेड ऑन ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग कम होती है, वीक होती है। ड्यू टू साइडवे ओवरलैप ओवरलैपिंग इज लेस। थर्ड पॉइंट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। थर्ड पॉइंट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन लाइंग अबव एंड अदर लाइंग बिलो। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, it consists of two electron clouds, one lying above and the other lying below a plane passing through the nuclei. Below a plane passing through a nuclei. It consists of two electron clouds, one lying above and the other lying below a plane passing through the nuclei. फोर्थ लिखो, फिर से रिपीट कर दो। It consists of two electron clouds, one lying above and the other lying below a plane passing through the nuclei. Fourth लिखो, its electron cloud is not symmetrical. Its electron cloud is not symmetrical about the internuclear axis. Its electron cloud is not symmetrical about the internuclear axis. ठीक है जी। तो जितनी थ्योरी थी मैंने मैक्सिमम थ्योरी कवर करा दी है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम एक सीखते हैं, उसमें बाकी पॉइंट्स कवर करा दूंगा। डालो हेडिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। 5 मिनट का टॉपिक है, बस हिम्मत रखो। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, जिसमें से हम पहला केस देखेंगे हाइड्रोजन का, H2। तो ये पहले वाले हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। आपको बताया गया था जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं सिग्मा 1s से डिनोट करूंगा। दूसरा होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मैं सिग्मा स्टार 1s से डिनोट करूंगा। सही है ना? मैंने बराबर सा दिखाया है, रीज़न आपको बता दिया था फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे? तो आपको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एग्जिस्टेंस तो खत्म हो चुकी है ना, ये तो बेघर हो गए इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो तीनों प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। ऑबो प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एक एरो भी डालेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में जो इंडिकेट करेगा ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका इन दोनों का एनर्जी लेवल है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी बढ़ गई है और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी घट गई है। क्लियर हो गया? अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जिस तरीके से आप एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, इन अ सिमिलर वे मॉलिक्यूल्स की भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। ठीक है ना? तो देखो, पहले किसकी एनर्जी लिखेंगे? सिग्मा 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसमें तो खाली है, खाली वाले को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके आगे, बॉन्ड ऑर्डर। सीखा हुआ है ना बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने? अरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NB इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाफ कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना? अरे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे ना। कितने हैं? 2 है। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? कितना आ गया? 1। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है और वो भी सिग्मा।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बनता है, वो भी सिग्मा। और लास्ट पॉइंट, यही आपका लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल है। फिलहाल इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है अनपेयर्ड है? पेयर्ड है। अगर पेयर्ड होंगे लास्ट ऑर्बिटल के अंदर, लास्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करना आपने। ऑक्यूपाइड वर्ड यूज करा मैंने। आपने वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चेक करना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है जी। तो ये पहला केस हमने एनर्जी लेवल डायग्राम का देख लिया है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है जी। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।